नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत को यानी कि इस गुलिस्तान को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो कि जुटे हुए हैं और उन्हीं में से एक हैं बिराजा महापात्रा। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं बिल्ड इंडिया ग्रुप के अध्यक्ष बिराजा महापात्रा जी से। बिराजा जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार बिराजा जी, सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। दीप्ति, पहले मैं माफ़ी मांगूंगा, मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी मेरा स्ट्रांग भी नहीं है, उड़िया है मेरा मदर टंग। मैं उड़ीसा में एक नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इसी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, बहुत ही फेमस विलेज है, जिसका नाम है सारंगधरपुर। मेरे पापा एक अच्छा डायरेक्टर थे, फेमस ड्रामा डायरेक्टर थे, प्ले राइट भी थे। और फैमिली बैकग्राउंड जो है, ट्रेडिशनली हम लोग लोगों को सर्व करते रहते हैं, तो जनरेशनल इंस्पिरेशन मिला है। और गांव से मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद मैं फिर पुरी में पढ़ाई किया, बीए किया, फिर उत्कल यूनिवर्सिटी में एमए किया। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में वकालत कर रहा हूँ। और मेरी मदर भी मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल सोर्स रही है। यहाँ पे जो फैमिली जो है, मैं हाई कोर्ट में बेसिकली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे वाइफ जो है एक स्कूल में प्रिंसिपल है और एक ही बच्चा है जो क्लास 7 में पढ़ रहा है। वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिल्ड इंडिया ग्रुप के माध्यम से आप और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बिल्ड इंडिया ग्रुप बेसिकली एक सिविल सोसाइटी है। तो हम इसको सिविल सोसाइटी बोलते हैं, वो जनरली एनजीओ से थोड़ा हटके है, क्योंकि इसका रिलेवेंस जो है बहुत वाइडर हो जाता है। बिल्ड इंडिया ग्रुप एक नया कंसेप्ट लेके आया है। वो है बेसिक प्रिंसिपल जो है, कोई भी कंट्री का जो हेल्थ है बेसिकली इसके सिटीजनरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सोल सेंटेंस अगर हम बोलें तो लेट अस कल्टिवेट गुड सिटीजनरी फॉर ए हेल्दी कंट्री, ये मोटो को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन हमने डेवलप किया है। और हम जो सोच रहे हैं कि ये करप्शन, टेररिज्म के लिए एक नेचुरल आंसर है। अगर हम अच्छे नागरिक बनते हैं तो बाकी सारे जितना सारे सोसाइटल एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। एलिमेंट्स जो है, ये कंसेप्ट मैंने जो डेवलप किया था, इसको आई विल गो बैक टू 2001, जिस टाइम पे मैं पीटीआई का नौकरी छोड़ दिया था। इस टाइम पे मैं जेएमएम एमपीज ब्राइबरी केस, इसके ऊपर एक किताब लिखने के लिए कोशिश कर रहा था। कोई एक इलीगल बिहेवियर की वजह से जेल में चला जाता है, जब बाहर आ जाता है लोग बोलते हैं ओ इज ए रेपिस्ट, ओ इज ए मर्डरर। सो ये जो स्टिग्मा आता है, वो स्टिग्मा दूसरे बंदे को रोक देता है। तो इसी बारे में अगर सोसाइटी में पहले से एक कंटेम्प्ट अनलीज कर दिया जाए एक सेट ऑफ एक्शन के खिलाफ, तो एक ये सल्यूशन होके आ सकता है। जो हम सिटीजनरी कल्टिवेट ठीक से करें तो इसमें एक सल्यूशन आएगा। तो इसको लेके 2001 से 2006 तक हमने काफ़ी काम किया। 2006 तक सारा भारत में चारों तरफ से कई सारे जगह हमने घुमा है। तो जिस लोगों को हम पूछते थे कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग करप्शन बोलते थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि ये करप्शन इज नॉट द प्रॉब्लम हमारा है सिटीजनरी। सो बेसिकली इट इज एन इंटेग्रिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर द होल कंट्री। इनिशियली हमारा टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स है, इसी के बाद सारे सिटीजन्स है। सिटीजन्स होने के बाद फिर हम आगे चलेंगे कि हाउ सिटीजन्स शुड बिहेव इन बिल्डिंग देयर ओन नेशन। वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिल्ड इंडिया ग्रुप के माध्यम से आप और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। बिल्ड इंडिया ग्रुप का 3 स्टेप्स है जो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक
फेस्टिवल के बारे में एक प्लान दिया है जिसका नाम है सिटीजन्स प्लेज फेस्टिवल। सिटीजन प्लेज फेस्टिवल का जो पहला एलिमेंट जो हमने लिया है वो एक प्लेज है। वो प्लेज जो है वो इसमें हम बोलते हैं बच्चों को कि आपने एक रिटन कमिटमेंट आपको देना है। आपको ये बोलना है कि हम जो करेंगे देश के हित सबसे ऊपर है। अपने सोच, कर्म और कथनी में हम देश के हित को सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है। तो ये जो पहले जो माइकल किताब लिखा था, माइकल किताब में एक इंग्लिश में हमने एक प्लेज लिखा था। वो प्लेज कई सारे जगह लोग पढ़ के इसको लोगों ने काफ़ी तारीफ कर रहे थे, बोले कि यार ये स्कूल बच्चों के लिए बड़ा काम की चीज़ है। तो इसको मैं ईमेल में काफ़ी सारे दोस्त लोगों को अक्रॉस द कंट्री सर्कुलेट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में बातचीत किया था। तो एक तमिलनाडु से एक फ्रेंड मुझे बोला कि यार हम तमिल में क्यों प्लेज नहीं लिख सकते। तो हमने इसको 15 लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया। विराजा जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। नमस्ते 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 अंकल। क्या बात है बेबो, तुम तो हमेशा नमस्ते कर रही हो। क्योंकि मैं हूँ डैंड्रफ फ्री हमेशा। पेश है नया और बेहतर हेड एंड शोल्डर्स। ये 100% तक डैंड्रफ मिटाए और उसे वापस न आने दे दिनों, हफ्तों और महीनों तक। हे, मैं देता हूँ। नमस्ते बॉस। नमस्ते। नए हेड एंड शोल्डर्स के साथ PNG। कुछ ना होता, बस सिम बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, अरे मिसेस के मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। कुछ ना होता, बस सिम बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, अरे मिसेस के मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है लक्ष्य। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड में हम लोग बातचीत कर रहे थे विराजा महापात्रा जी से। विराजा जी, आइए सीधे चलते हैं आपके घर, जहां पर हमारी संवाददाता दिव्या तोमर मौजूद हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ विराजा महापात्रा जी के घर पर, जहाँ पर है उनकी खूबसूरत सी वाइफ प्रदोष हमारे साथ, जो कि आज फिरोजी कलर की साड़ी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है विराजा जी के बारे में। जी मैम, आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? जी, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही जिम्मेदार पिता है और प्रोफेशन में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो नेचुरली मैं उनके साथ हूँ। और इस मौके पे मैं आप मेरे हस्बैंड के नाम पे एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। तो दीप्ति, ये तो थी विराजा महापात्रा जी की पत्नी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी फीलिंग्स को बयां किया है। आपके जीवन के 3 आयाम हैं। पहला आपका पत्रकारिता, दूसरा वकालत और तीसरा एक नया मिशन। आप इन तीनों को किस तरह से देखते हैं? पहला बात यह है, जो पत्रकारिता में शुरू किया था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में था। तो उड़ीसा में जब मैं पत्रकार रहा, सारा उड़ीसा में सारे डिस्ट्रिक्ट
लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में घूमा हूँ। तो जर्नलिज्म आपको एक पहला अपॉर्चुनिटी मुझे दिया लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। एक्सट्रीम रूरल विलेज डेंस फॉरेस्ट में 30 किलोमीटर तक पैदल जाके भी लोगों के लिए मैं काम किया हूँ। पहला चीज जो है लोगों को समझना, लोगों का एस्पिरेशंस क्या है, लोगों का सफरिंग्स क्या है, लोगों को किस हिसाब से हम एक दिशा दे सकते हैं, ये सोचने के लिए जर्नलिज्म का पहला जो 4-5 साल का उड़ीसा का एक्सपीरियंस जो है वो मुझे काफ़ी हद तक ट्रबल किया है, दिमाग में टेंशन पैदा किया है कि मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए। मेरा पहले दिमाग में जो चीज़ था कि भाई मैं कुछ इंडिपेंडेंट होके काम करूँगा। तो वकालत में आने का जो पहला मकसद था कि मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हूँ, अपने डिसीजन खुद लूँगा और अपने हिसाब से मैं ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँगा। तो वकालत में जो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए हुआ वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो जर्नलिज्म में शायद मैं यहाँ तक नहीं समझ पाया। जितने सारे लिटिगेंट्स आते हैं, कोई अपना ईगो को लेके आते हैं, कोई झूठ बेसिस पे आते हैं, कोई दूसरे को परेशान करने के लिए आते हैं। एक अजीब सा माहौल के अंदर में घुस गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो है, अगर ह्यूमन लिबर्टी को हम गारंटी दे सकते हैं, अगर कोई सफर करता है बिकॉज ऑफ सम इलीगैलिटी और वहीं पे मैं उनको प्रोटेक्शन दिला दिया फ्रॉम द कोर्ट, वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है। तो मोटा मोटी हम बोलेंगे कि जी पहले पत्रकारिता, इसके बाद वकालत, इसके बाद ये एक मिशन, ये सारे एक एक्सटेंशन ऑफ वन इशू टू अनदर, ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दीप्ति, ये शपथ जो हमने लिखा है वही है हमारा मेन मैसेज। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ये शपथ ले और दर्शक भी मेरे साथ ये शपथ ले। हम भारत के लोग आज ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने सोच, कर्म और कथनी में देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस भूमि के यश हेतु राष्ट्र की सेवा में अंतःकरण से आत्मार्पित करते हैं। जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। इस पते पर हमारा पता है सरवनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं 011-6462-5566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961।